हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 10th का इस साल का रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा, तो उसमें मुझे कुछ फीडबैक मिला और उस फीडबैक के बेस पर मुझे ये पता चला कि नॉर्थ ईस्ट में जो है वो कई ज़्यादातर बच्चों के 4 पेपर हो चुके हैं। तो अब उस समय मेरी जो पहली वीडियो है उसमें वो कन्फ्यूज़न थी कि उनका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा। तो उन सभी की समस्याओं के लिए मैंने ये दोबारा से अपनी वीडियो को मॉडिफाई वर्जन में आपके सामने डाला है। तो ये उसी वीडियो का एक मॉडिफाई वर्जन है जिसके अंदर आपको और भी ज़्यादा सूचनाएं मिल जाएगी। तो उसके साथ साथ आप इस अगर उसको छोड़कर अब आप इसको देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि हम किस तरीके से अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब अभी तक आपने नहीं किया है, और साथ ही साथ उसको बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपके पास समय पर वीडियो पहुंचती रहे, ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचती जाए। और अगर आप कॉमर्स साइड में लेना चाहते हैं या आपके घर में कोई है जिसने कॉमर्स ले रखी है तो उसके लिए अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी के लिए भी ये चैनल है। तो यहाँ पर आप वो सारा जो कंटेंट है अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी का वो भी प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि रिजल्ट का क्या इस साल का सीन है अभी। तो रिजल्ट कैसे बनेगा, तो मैंने आपको बताया था कि क्लास 10th जो है उसके जो पेपर 1 जुलाई से स्टार्ट होने थे अब वो कैंसिल हैं और वो अब नहीं होंगे। वो पेपर अब दोबारा नहीं होंगे और 15 जुलाई तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट के बारे में सूचना ये है कि 15 जुलाई तक आप सभी बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आप 11वीं की अपनी पढ़ाई को शुरुआत कर सकें। जो भी साइड आपको लेनी है, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम, आप उसको ले सकें, उससे रिलेटेड आप डिसीजन ले सकें। तो रिजल्ट आपका 15 जुलाई तक आ जाएगा। कोई एग्ज़ाम अब इस साल सीबीएसई 10th क्लास के लिए नहीं लेगी। बेसिकली ये जो एग्ज़ाम होने थे ये नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए ही होने थे जो राइट्स में या दंगे पीड़ित दंगा होने की वजह से पेपर नहीं दे पाए थे या उनके पेपर छूट गए। तो अब इनके लिए भी कोई पेपर नहीं होगा। बाकियों के तो लगभग लगभग पेपर जो हैं पहले से ही पूरे थे। तो रिजल्ट जो है अब डिक्लेयर किया जाएगा। जो स्कीम मैं आगे आपके सामने बताऊंगा जो सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में जारी की है, और वो उनका रिजल्ट फाइनल होगा क्योंकि अब दोबारा एग्जाम 10th क्लास का है नहीं होगा। तो ये तो था कि बेसिक मेन पॉइंट्स क्या हैं। 15 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा, जो पेपर होने थे वो कैंसिल हो गए और अब पेपर दोबारा नहीं होंगे। इस स्कीम के थ्रू जो आने वाली है आपको मैं बताने वाला हूँ उसके थ्रू आपका रिजल्ट बनेगा। तो स्कीम क्या है, वो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो पिछली वीडियो में मेरे नहीं थी। तो उसमें ये था कि स्कीम ए या ऑप्शन ए ये था कि उन स्टूडेंट्स के लिए था जिनके सारे एग्जाम हो चुके हैं। तो जिनके पूरे एग्जाम हो गए हैं उनका रिजल्ट जो है, जो भी उनके परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बेस्ड होकर उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जो नॉर्मली हर साल होता था वो उनका रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग आएगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर जिन बच्चों के सारे पेपर हो चुके हैं। नॉर्मली ज़्यादातर बच्चों के हो ही चुके थे इंडिया के बाकी हिस्सों में। अब आया स्कीम ऑप्शन 2 हमें ये कहता है कि ऐसे बच्चे जो 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा पेपर दे चुके हैं, तो उन बच्चों के लिए रिजल्ट कैसे बनेगा कि एवरेज निकाली जाएगी मार्क्स की। बेस्ट 3 दिए उन्होंने 3 से ज़्यादा हैं, पर कोई भी जो बेस्ट 3 हैं उनको लिया जाएगा और उनमें जो भी उनके नंबर बैठेंगे उसकी एवरेज निकालकर जिन पेपर्स में उनके नंबर नहीं आए या जो पेपर उन्होंने नहीं दिए उनके मार्क्स उस एवरेज के बेस पर निकाल कर उनके रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल ये है कि मैं 4 पेपर दे चुका हूँ, 10th क्लास का स्टूडेंट्स हूँ मैं और 4 पेपर मैं दे चुका हूँ। ये 4 पेपर में जो मुझे पता चला है उसके अंदर संस्कृत है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, ये 4 पेपर हो चुके हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये चारों मैंने दिए थे और इन चारों में मेरे नंबर एक में 65 आए, एक में 80 आए, एक में 72 आए और एक में जो है वो 73 आए। तो इनमें से जो बेस्ट 3 होंगे, 4 में से जो बेस्ट 3 हैं, तो पहला बेस्ट 80 है, ये ले लिया जाएगा। सेकंड बेस्ट 73 है, ये ले लिया जाएगा। थर्ड बेस्ट 72 है, ये ले लिया जाएगा। इसका टोटल किया जाएगा
और उसके बाद इसको 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा क्योंकि एवरेज 3 की निकालनी है। तो एवरेज जो है 1.67 आएगा। तो अगर मैं राउंड ऑफ करूं इसको तो ये 72 पर बैठती है। तो जो 2 पेपर मैंने नहीं दिए, 5वां और छठा पेपर, उन दोनों पेपर में मेरे 72 मार्क्स दे दिए जाएंगे सीबीएसई द्वारा और इस तरीके से मेरे रिजल्ट को घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो 2 पेपर बचे हुए हैं वो एक हिंदी बचा हुआ है अभी, जो मुझे पता चला है, एक इंग्लिश बचा हुआ है जो ज़्यादातर बच्चों के बचे हुए हैं। बाकी कुछ केसेस हैं जिन्होंने 4 पेपर भी नहीं दिए हैं, तो मैं आगे बताऊंगा। तो अभी आपको मैं बता रहा था कि कैसे इसमें निकलेगा इस ऑप्शन में रिजल्ट। तो 72 देकर हमारा रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा। तो ये तरीका है जब आपने 3 से अधिक पेपर दिए हों। ये ऑप्शन बी के अंदर आता है। तो नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर बच्चों पर यही रूल एप्लीकेबल होगा। अब आता है ऑप्शन सी, वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट का ही पेपर दिया है, 3 से ऊपर नहीं दिया है। वहां पर 3 से ज्यादा था, यहाँ पर 3 का है। तो जिन बच्चों ने सिर्फ 3 का पेपर दिया है उनका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा? उनका भी एवरेज ही निकाली जाएगी, पर बेस्ट 3 की जगह आपकी बार बेस्ट 2 निकाला जाएगा और उस बेस्ट 2 के जो भी मार्क्स आएंगे एवरेज के, वो जिन पेपर उन्होंने नहीं दिए उनके मार्क्स उस एवरेज के अकॉर्डिंग डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो इसको भी अगर हम समझे, मान लिया किसी ने 3 पेपर दिए हैं, या ठीक है 3 पेपर देना यहाँ पर जरूरी है इस ऑप्शन के लिए। तो ऑप्शन में अगर मैंने 3 पेपर दिए हैं और मेरे एक में 72 मार्क्स हैं, एक में 81 है और एक में 75 हैं, तो इनमें से जो 2 बेस्ट होंगे, पहला बेस्ट 81 हो गया और जो सेकंड बेस्ट है वो 75 हो गया। इन दोनों को प्लस किया जाएगा और इनकी एवरेज निकाली जाएगी। एवरेज कैसे निकलेगी? 2 से डिवाइड कर कर। तो 78 एवरेज आती है। तो जो 3 पेपर मैंने नहीं दिए, 4th, 5th और 6th, इन तीनों पेपर में मुझे 78 मार्क्स दे दिए जाएंगे और मुझे पास, जो भी मेरा रिजल्ट बनता है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी हमें ये कहता है कि हमारा जो मार्क्स और रिजल्ट कैसे बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अब आता है एक ऑप्शन डी, जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ बच्चों पर एप्लीकेबल है जिन्होंने सिर्फ 2 ही पेपर दिए हैं। तो जिन बच्चों ने 1 या 2 ही पेपर दिए हैं, 3 नहीं है यहाँ पर, 1 या 2 ही पेपर दिए हैं, जो नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट से ही बिलोंग करते हैं, जिनके 4 पेपर छूटे हुए हैं तो उन्होंने 2 ही पेपर दिए होंगे, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? तो उनके लिए ऑप्शन ये है कि उनका रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाएगा वो एक तो जिन सब्जेक्ट को उन्होंने अपेयर्ड किया है, जो भी हों वो, ठीक है, चाहे मैथ हो और संस्कृत हो, तो उनके बेस पर, और दूसरा जो उनकी इंटरनल प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में परफॉर्मेंस थी उसके बेस पर उनके मार्क्स डिक्लेयर किए जाएंगे। तो यहाँ पर सीबीएसई ने ये खोला नहीं है कि उनके मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, पर उनके मार्क्स जो मिलेंगे जिन सब्जेक्ट के उन्होंने पेपर दिए हैं उनके बेस पर और इंटरनल प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट के बेस पर उनके रिजल्ट को बनाया जाएगा और डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये उन नॉर्थ ईस्ट बच्चों के लिए है जिनके 4 पेपर छूटे हुए हैं। तो अब पहला ऑप्शन लेते हैं जहां पर जो है नॉर्थ ईस्ट को अगर हम छोड़ दें बिल्कुल ही, ज़्यादातर इंडिया पर जो एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ आप पाओगे कि ज़्यादातर सब्जेक्ट के एग्जाम हो चुके हैं। तो इनका रिजल्ट जो आएगा वो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग होगा, जो ऑप्शन ए मैंने आपको अभी दिखाया था। ठीक है, तो इसका मतलब जो उन्होंने परफॉर्म किया उसके अकॉर्डिंग उनको नंबर दे दिए जाएंगे, उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कब तक? 15 जुलाई तक। अब आता है नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट को भी हमने 2 भागों में अब की बार बांट दिया है, जैसी मुझे फीडबैक मिली थी। तो पहला जो ऑप्शन है उन नॉर्थ ईस्ट की, ये देखो, ये जो ऑप्शन आ रहा है, ये जो मैं अभी आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूँ, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। और नॉर्थ ईस्ट के वो स्टूडेंट जिन्होंने 4 पेपर दे दिए हैं। तो उन्होंने जो 2 पेपर नहीं दिए वो हिंदी और इंग्लिश है, जैसा मुझे पता चला। तो इसका मतलब है इन्होंने 3 से अधिक पेपर दिए हुए हैं, तो इनके ऊपर कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल हुआ? ऑप्शन बी, जहां पर 3 से अधिक पेपर मैंने दिए हों। तो जब 3 से अधिक पेपर दिए होंगे तो मैंने बताया था, आपको दिखाया था अभी कि एवरेज ऑफ बेस्ट 3 निकाली जाएगी और बाकी सब्जेक्ट में वो नंबर दे दिए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, उनके ऊपर कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल हुआ? ऑप्शन बी। इन बच्चों पर जिनके 4 पेपर, जिन्होंने 4 पेपर दे दिए हैं और 2 नहीं दिए हैं। ठीक है, अब इसी में दूसरा ऑप्शन आता है, ये उन बच्चों के लिए है जिनके 4 पेपर छूटे हुए हैं। वो 4 पेपर कौन कौन से छूटे हुए हैं? सोशल साइंस, साइंस, हिंदी और इंग्लिश। अगर वो बच्चे जिनके ये 4 पेपर छूटे हुए हैं, तो उन बच्चों ने पेपर कौन से दिए होंगे? तो उन्होंने पेपर दिए होंगे मैथ,
संस्कृत, उर्दू, पंजाबी या कोई वोकेशनल सब्जेक्ट है तो उसका पेपर। तो हम अभी तो ये 2 ही मानेंगे क्योंकि ये एक ऐसा एडिशनल सब्जेक्ट है जिसको बिल्कुल ही अलग समझा जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास बात जो निकल कर आई वो यही कि 1 या 2, अब देखें तो हमारे पास 2 हैं। संस्कृत भी, ये भी एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है, तो उस हिसाब से 1 भी माना जा सकता है। तो 1 या 2 इसलिए मैं बोल रहा था कि 1 या 2 वाला ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन जो था वो ऑप्शन डी था हमारा। और ऑप्शन डी के अंदर रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होना था कि या तो जिन इन पेपरों की परफॉर्मेंस के बेस पर और साथ ही साथ जो हमारे इंटरनल प्रोजेक्ट इन सब के मार्क्स थे, प्रैक्टिकल के मार्क्स थे, उसके बेस पर हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होगा। मार्क्स यहाँ पर नहीं बता सकते अभी क्योंकि अभी तक हमें भी सीबीएसई ने उस चीज़ को नहीं बताया है। तो ये था तरीका जिस तरीके से हम रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे अपनी 10th क्लास का, और ये मॉडिफाई वर्जन है। अब मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हर प्रकार की कन्फ्यूज़न जो थी वो दूर हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू।